नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने मंगल के हो रहे गोचर परिवर्तन को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मंगल मिथुन राशि को छोड़ करके आज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर वो निम्न प्रभाव देते हैं, अर्थात नीच के कहे जाते हैं। नीच के प्रभाव, खराब प्रभाव देते हैं। इस मंगल के गोचर का सभी जातकों पर, सभी राशियों पर लगभग 70 से 80% खराब प्रभाव पड़ेगा। हम इन खराब प्रभावों को जान करके, इनको और उपायों को जान करके इनके खराब प्रभावों को कम कर सकते हैं और इनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, पराक्रम, साहस और शौर्य के प्रतीक हैं। मंगल अगर गड़बड़ होते हैं तो मस्तिष्क में क्रोध और क्रोध के कारण गलत कार्य हो जाया करते हैं। और साहस कम, जिनके कुंडलियों में मंगल खराब होंगे तो उनके साहस में कमी होगी, और जिनके कुंडलियों में मंगल अच्छे होंगे उनके अतिरिक्त साहस के कारण, क्रोध के कारण उनके कार्य बनते हुए बिगड़ेंगे। मैं आज मेष से कन्या तक की राशियों के बारे में आपको बताऊंगा कि उन पर इस मंगल के कर्क राशि में जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। मंगल 2 जून को शाम को 6 बजे के आसपास कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 20 जुलाई तक रहेंगे। मंगल वर्तमान में चल रहे वर्ष आनंद नामक वर्ष के संवत्सर के राजा भी हैं और मंत्री हैं, जिसका विशेष प्रभाव हम सब पर पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष में मंगल ही कर्ता और धर्ता हैं, अर्थात मंगल ही का नियंत्रण इस वर्ष भर रहेगा और मंगल नीच के होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मंगल की मेन राशि मेष राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वालों के कुंडली में यह गोचर चतुर्थ स्थान में होगा और इसकी दृष्टि चौथी दृष्टि से 7वें भाव को और 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को और 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, जिससे मंगल महाराज मेष राशि के जातकों को क्या परिणाम देंगे, आइए जानते हैं। क्रोध से आपको बचना होगा। क्रोध, मन में आपके क्रोध का वास रहेगा, उग्रता रहेगी। आपको लोगों को क्षमा करने का गुण लाना होगा, लड़ाई से बचना होगा। माता के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको अपना ख्याल रखना है। आपको भी चोट वगैरह लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। नीच जब तो आपको इन घटनाओं से बचाव करना है और अचानक आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको रहस्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, रहस्य ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, तंत्र विद्या, ज्योतिष वगैरह में आपका रुचि बढ़ सकती है। घर में सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। पत्नी व पार्टनर से भी तालमेल बनाकर रखना है और उनसे वार्ता करते समय संयम बरतना है, कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना है। जब मंगल में चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी या मंगल चंद्रमा के साथ हो जाएंगे तो नीच भंग का योग बनेगा। उस दरमियान आपको लाभ की संभावनाएं होंगी। जिन ग्रहों में दृष्टि पड़ रही है उनसे संबंधित लाभ आपको प्राप्त होंगे।
अब आते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि में यह गोचर तृतीय भाव में होगा, जिससे कि इसकी दृष्टि छठे भाव में, भाग्य भाव में और 10वें भाव में पड़ेगी, जिससे कि आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, छोटे भाइयों से विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। इस दौरान आपके पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, वह भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में संयम बरतें, अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, आपको कार्य क्षेत्र में अधिक जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पत्नी और साझेदारी में आपको संयम बरतना है, उनसे कोई कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होगा और जिनकी दृष्टि 5वें भाव और अष्टम भाव और भाग्य भाव 9वें भाव में पड़ेगी। रोग ऋण आप अदा कर सकते हैं। धन से संचित जो धन होगा, आपका पैतृक संपत्ति होगा, वो व्यय हो सकती है, खर्च हो सकती है, बिक सकती है। परिवार कुटुंब से तकरार की संभावनाएं हो सकती हैं। वाणी में संयम लाएं, कठोर बोलने से बचें, चोट चपेट आपको लग सकती है। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, विद्यार्थियों के पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बड़े पुत्र से विवाद की स्थिति हो सकती है। प्रेम संबंध हैं अगर आपके, तो उनमें दरार आ सकती है, खटास पड़ सकती है, इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। अब आते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर प्रथम भाव में होगा, जिसकी दृष्टियां चौथे, 7वें और 8वें भाव पर पड़ेंगी। आप व्यथित हो सकते हैं, आपके मन में उग्रता विद्यमान रहेगी। कार्य क्षेत्र में विवाद से बचें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। घर में अशांति का योग हो सकता है, घर में कलह हो सकती है। माँ का सम्मान करें, माँ की इज्जत करें, माँ का ध्यान रखें। प्रेम व शादी को समय दें। अगर आपके प्रेम संबंध हैं और पत्नी है तो उनको समय दें, उनको इग्नोर मत करें, क्योंकि इनके खराब होने अर्थात टूटने तक की संभावनाएं बन रही हैं। आपको भी क्रोध में नियंत्रण करना होगा और नौकरी भी आपकी जा सकती है, इसलिए आपको बहुत ही संयमित और वचन में कठोरता को त्यागना होगा, क्रोध को नियंत्रित करना होगा। अब आते हैं हम लोग सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर 12वें भाव में होगा, जिसकी दृष्टियां पराक्रम भाव, षष्ठ भाव, छठे भाव पे और 7वें भाव पर पड़ेंगी, जिससे कि आपको खर्च में कमी आएगी। आपके व्यय हो रहे थे उनमें कमी होगी। यात्राएं होंगी, जो यात्राएं होंगी वो आपको कष्टप्रद होंगी, अरुचिकर होंगी, जबरदस्ती की यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वास्थ्य खराब हो सकता है यात्रा के दौरान। ऋण अगर आपने ऋण लिया है तो आप उसको अदा कर सकते हैं। छोटे भाइयों से सहयोग प्राप्त नहीं होगा, उनसे झंझावात हो सकता है, बहस हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। घर से दूर रहेंगे, माँ का ध्यान रखें, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग्य का साथ कम मिलेगा, बाहरी व्यक्ति से लाभ के योग बन रहे हैं। घर में चिंता, और जब आप घर से बाहर रहेंगे तो आपको घर की चिंता सताएगी। अब आते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर लाभ भाव में होगा, अर्थात 11वें भाव में होगा, जिसकी दृष्टि धन भाव अर्थात सेकंड भाव पर और ज्ञान भाव अर्थात पंचम में और षष्ठ भाव पर पड़ेगी। कन्या राशि के जातक को लाभ में कमी होगी, लाभ
अचानक कम हो जाएगा आपका, कुटुंब में कलह होगी, प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में आपके कमी आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जो जब तक पढ़ाई कर रहे हैं उनका मन नहीं लगेगा, बड़े पुत्र से मतभेद की स्थितियां बनेंगी, रोग व ऋण से परेशानी होगी आपको इस दौरान रोग हो सकता है। पुत्र व पुत्री को छोटी यात्राएं कष्ट हो सकता है पुत्र व पुत्री को, और आपको छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और विशेषकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये जो मेष से लेकर के कन्या तक का जो राशिफल बताया, इसमें सब कुछ खराब ही नहीं होगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और अगर आपको बीमारी, आपकी राशि में बीमारी बताई गई है तो रक्त संबंधी चोट चपेट लग सकती है, रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, और स्नायु और नसों संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, नसों में खिंचाव हो सकता है, मोच आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और आपको मंगल के इस नीचता के प्रभाव को कम करने के लिए बजरंगबली के हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को भोग लगाना है। और जिन जातकों का मंगल खराब है, मंगल कुदृष्टि खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, उस पर मंगल नीच का है, तो उनको हनुमान जी को जो उनका ध्वज अर्पण करना है, और सिंदूर दान करना है, सिंदूर का लेप करना है हनुमान जी को मंगल और शनिवार वाले दिन, और सुंदरकांड का पाठ करना है मंगल और शनिवार वाले दिन, और रोज एक माला ओम अंगारकाय नमः का जाप करना है। बंदरों को केला खिलाएं, साधु लोगों को दान दें, गुड़ का, चने का और लाल दालों का, जिससे कि आपका मंगल अच्छा हो और आप पर पड़ने वाले कुप्रभाव आप पर ना पड़े। ये मंगल का प्रभाव पूरा खराब नहीं है। जब नीच भंग राजयोग बनेगा, अर्थात जब चंद्रमा की दृष्टि मंगल में पड़ेगी या चंद्रमा मंगल के साथ आ जाएंगे, तो इन जिन ग्रहों से आपको खराब परिणाम मिल रहे थे वहाँ से अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। परंतु ये हर राशि के लिए ये 45 दिनों में सिर्फ 5 से 10 दिनों का ऐसा समय आएगा जब आपको राहत मिलेगी। इसलिए आपको निरंतर उपाय करते रहने हैं। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।